जो बहनें मेरी तरह अकेली हैं उन प्यारी बहनों के लिए आज की वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे से टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं कि आप किस तरह अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्पर और विदाउट एनी फैमिली मेम्बर। ठीक है जी। और आप किस तरह ईद की तैयारियां कर सकते हैं, बच्चों को भी लेकर चल सकते हैं और घर को भी लेकर चल सकते हैं, जिस तरह मैं अकेली हूँ आप लोगों को बेहतर पता है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिद्रा। तो जी यहाँ मैंने किचन की हालत आप लोगों को दिखा दी है, साथ ही यहाँ वेजिटेबल्स आई हुई हैं, किचन थोड़ा सा मैसी हुआ हुआ है, इसको करना है हमने नीट बिकॉज ईद आने वाली है और ईद सीरीज़ इस वक्त मेरे चैनल पर आपके लिए हाजिर है क्योंकि मैं ईद सीरीज़ से रिलेटेड ही, क्लीनिंग से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड कर रही हूँ कि किस तरह मैं अपनी लाइफ को अकेले ही मैनेज करती हूँ विदाउट एनी हेल्पर, और ईद और त्योहारों की तैयारियां भी करती हूँ बच्चों के साथ। तो जी यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलें जी किचन का जो पेंडिंग के काम है ना वो सारे समेट लिए जाएँ। हमेशा आप भी ऐसे क्या करें, जब आपने सारे घर के काम कर लिए हों तो किचन में जो पेंडिंग में काम हो ना वो सबसे पहले क्या करें। तो किचन तो वैसे ही मेरा नीट एंड क्लीन नहीं था, मैंने इसको करना था, तो मैंने कहा जो काम अटके हुए वो काम भी कर लिए जाएँ। तो जी यहाँ पर आप लोगों को पता है, मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया कि घी के जो पैकेट होते हैं ना खाली, तो वो मैं समेट के रख लेती हूँ, फोल्ड करके शॉपर के अंदर पैक करके उनके रख लेती हूँ ताकि वो हम यूज़ कर सकें क्योंकि उसमें भी घी होता है। और महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए भाई मैं तो हर चीज़ को जो है ना अच्छी तरह मैं कहती हूँ यूज़ किया जाए, क्योंकि घी बहुत महंगा और बहुत मेहनत से हमारे हस्बैंड जो है ना पैसे कमा कर लेकर आते हैं। ये हम कमाने जाएँ तो हमें लग पता जाए कि भाई महंगाई कितनी है और घर कैसे चलते हैं। खैर पैसे की बचत करेंगे तो अल्लाह ताला और देगा। तो यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले एक रख दिया, देगची को रख दिया चूल्हे पे पानी भरकर और उसको हल्का हल्का गर्म कर दिया। साथ ही घी के पैकेट मैंने पहले शॉपर समेत डाले ताकि अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैंने विदाउट शॉपर के मैंने इस तरह ही आपके सामने मैं कर रही हूँ। तो ये जितना भी इसमें घी होगा ना तो ये सारा का सारा निकल कर एक ही जगह पर आ जाएगा और हम इसमें निकाल सकते हैं कि ईजिली। तो मेरी प्यारी बहनों पैसे की तो हमने बचत करनी है, तो कोशिश करें कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना उसे अच्छी तरह हम यूज़ करें, उसमें रिमेनिंग ज़रा सी भी चीज़ ना रहे कि पैसे हमारे मज़ीद लगें या ज़ाया करें। देखो मेहनत के साथ ही पैसे कमाए जाते हैं और हम कदर करेंगे तो अल्लाह ताला और देगा। मैं अपनी हर वीडियो में यही बात कहती हूँ, रिज़्क़ की, पैसे की, चीज़ों की कदर किया करें, अहमियत को उनकी अंदाज़ा लगाया करें कि कितनी अहमियत से वो चीज़ें हमें मिली हैं। ठीक है, उनकी अहमियत क्या है, अल्लाह ताला ने हमें दिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, बेचारे कैसे गुजारा करते हैं। खैर अल्लाह पाक सबके दस्तरखान को भरा रखे, आमीन सुम आमीन। तो थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों, आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। आप लोग कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, सीरियसली आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो। थैंक यू सो मच, सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार इतना मोटिवेट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो वो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी फैमिली का जो है वो पार्ट बने, थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली का। तो जी यहाँ मैंने सेकंड वाला भी उठा लिया था शॉपर, क्योंकि वो भी मैंने पैक करके रखा हुआ था। तो आप भी ना प्लीज़ बिल्कुल भी वेस्ट मत किया करें, मैं आपको कहूँ हर चीज़ को ना इस्तेमाल किया करें। और मेरी वीडियोज़ में आपको वही देसी रूटीन, फैमिली, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की रूटीन नज़र आएगी जो कि एक्चुअली है। ठीक है, कोई बनावटी रूटीन नहीं दिखाऊंगी, कोई इतनी हाई फाई वाली रूटीन नहीं है मेरी। तो आप लोगों ने मेरा घर भी देखा हुआ है, तो इतना कोई मेरा घर मतलब बहुत ज़्यादा कोई अमीरों वाला घर नहीं है, लग्जरी घर नहीं बना हुआ, तो नॉर्मल घर है। लेकिन मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जैसा है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा है, और मैं छत के नीचे बैठी हूँ और अपनी छत है, कोई सुनाने वाला नहीं, कोई कर्जा लेने वाला नहीं, कोई महीने का किराया मांगने वाला नहीं है। ठीक है, और एक बात याद रखें, जब किचन में खड़े काम कर रहे हो ना तो हाथ के हाथ चीज़ों को साफ़ किया करें। जो चीज़ आपके हाथ लग रही है ना भाई उसे उठाएं, जल्द से जल्द साफ़ करें और साफ़ कर कर ही रखें। अच्छा, जब मैं किचन में काम कर रही होती ना तो इस तरह के काम मैं उस वक्त करती हूँ जब मेरे बच्चे सो रहे हों। ठीक है, और फिर मैं काम करती हूँ। अभी बड़े बेटे को मैंने एडमिशन करवाना है, माशा 4 साल का हो गया, फिर छोटा ही रह जाएगा, उसको फिर देखूंगी किस तरह मैंने मैनेज करना है। लेकिन लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है एक अकेली माँ की 2 बच्चों के साथ। तो सीरियसली मैं उन माओं को सलूट करती हूँ, पेश करती हूँ जो अकेली ही सब कुछ मैनेज कर रही हैं। तो जी यहाँ पर जो इसका नट था ना, नटी कहेंगे आई थिंक, वो थोड़ा सा ढीला हुआ था। तो फिर मैंने कहा यार हस्बैंड की क्या ही मदद लेनी, अब खुद सारे काम करने हैं, तो अल्लाह का शुक्र करो और कर लो। ठीक है जी, फिर उनके आसरे पे चीज़ें रखी रहती हैं, जब वो आएंगे तो करेंगे। अल्लाह का शुक्र है बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत मेरा साथ देते हैं। बट मैं सारे काम अब खुद करने लग गई हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ मैंने इसको टाइट किया, और वैसे आपने इसकी मदद से नहीं करना जिससे मैंने किया छुरी से, आपने आपके पास पेचकस हो तो आपने उसी से करना है केयरफुली। ठीक है जी, और जैसे आपको मैंने बताया कि जो काम मैं कर रही हूँ ना तो मैं हाथ में एक डस्टर लाजमी रखती हूँ, मैं साथ के साथ हर चीज़ को क्लीन करती हूँ। इससे टाइम भी आपका बचता है और आपका चीज़ जो है ना आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट टाइम आप उसे उठाएंगे ना तो आपका दिल भी करेगा इस्तेमाल करने का। जब गंदी चीज़ होगी तो फिर कैसे दिल करेगा इस्तेमाल करने का।
अच्छा, अब मैंने दोबारा पानी लिया है, उसको गर्म करूँगी। अब जितने मेरे वुडन स्पून्स हैं ना, ये भी टिप आप लोग लाजमी लें। तो वुडन स्पून्स है उनको मैंने वॉश करना। भाई मैंने कोई सर्फ नहीं डाला, कोई सोप नहीं डाली। एक ज़बरदस्त सी टिप मैं आपको देती जाऊँ कि काला तेल मंगवा लें। मैं कहती हूँ सारे दुखों का दर्द जो है ना आपके, इलाज जो है, दर्द नहीं इलाज जो है वो काला तेल है। यकीन करें, आप काला तेल मंगवा लें, आप, मैं कहती हूँ आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आपके काले बर्तन खत्म हो जाएंगे, आपके घर किचन में गंदी चीज़ें जो पड़ी हैं वो साफ़ हो जाएंगी। आप काले तेल की मदद से चूल्हे साफ़ करें, वॉशरूम की टूटियाँ साफ़ करें। मेरे चैनल पे आपको ये सब कुछ मिलेगा, मैं हर चीज़ बताऊंगी, डिटेल से बता रही हूँ बाकायदा हर वीडियो के अंदर, ताकि मेरी काफ़ी सारी बहनों को नहीं पता तो उनकी हेल्प हो जाए। और हमारा कंटेंट क्रिएट करने ही की वजह यही होती है कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो जी यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ काला तेल डाला है और सारे मैंने वुडन स्पून जो है ना इसके अंदर डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा जो पानी कम था, मैंने पानी को अच्छी तरह फुल कर लिया। लाइट फ्लेम पे इन्हें पकने के लिए रख दूंगी, ताकि पकने का मकसद ये है कि भाई अच्छी तरह जितना भी डर्ट मैल वगैरह है, क्योंकि हम वुडन स्पून इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऑयल वगैरह ऑब्जर्व हो जाता है और इसके अंदर ना मतलब अंदर ही अंदर चिकनाई जमती रहती है और हमें वो नज़र नहीं आती। सिर्फ हम स्पंज के साथ धो लेते हैं ऊपर ऊपर से, तो लेकिन आप लास्ट में देखिएगा कितना ज़्यादा मैल कुचैल इसके अंदर से निकला था। अच्छा, अब किचन में खड़ी हूँ ना, तो मल्टीटास्किंग काम करने चाहिए आप लोगों को भी, कि एक काम हमने शुरू कर रखा है ना उसे हम कर भी रहे हैं, दूसरा भी कर लें साथ साथ। जैसे चूल्हे पे सालन रखा हुआ तो आटा गूंद लें, आटा नहीं गूंदना तो फिर आप बर्तन धो लें, इस तरह ये काम कर लें। अब मैंने चूल्हे पे रखा है ये चमचों को, कि वो चम्मच सारे नीट एंड क्लीन हो जाएँ वॉश करने, क्योंकि साथ ही में यहाँ वेजिटेबल्स अपने जो है ना समेटने लगी। यकीन करें मेरी लाइफ आप देखें ना तो मैं भाग भाग के काम कर रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं किचन के अंदर, मेरे बच्चों से रिलेटेड, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कब उठेगा, क्या है क्या नहीं। क्योंकि अकेली मदर जो होती है ना वो इस चीज़ को रिलेट करेंगी कि वाकई ही हमारा माइंड बहुत स्पीड भाग रहा होता है, दिमाग ऐसे दौड़े लगा रहा होता है कि यार हमने ये काम भी करना है, हमने वो काम भी करना है। क्योंकि अकेले होते हैं यार, हस्बैंड आ जाएंगे तो सालन बनाना है, रोटी भी साथ बनानी है, बर्तन रहते हैं, कपड़े रहते हैं, काफ़ी कुछ माइंड में चल रहा होता है। बट अपने माइंड को इतनी सारी बातों के दरमियान बर्डनाइज नहीं करना आपने, मीन्स के इन चीज़ों का अपने दिमाग पे ज़्यादा असर नहीं लेना है कि बीमार हो जाए और सोच सोच के उसका गुस्सा बच्चों पे निकालें या हस्बैंड पे निकालें। नहीं, आपने इजीली, जैसे कि मैंने आपको पिछली सफाई की वीडियो में अपने बताया है, ईद की सफाइयाँ जो मैंने की हैं, चरपाइयाँ धोई हैं, सब कुछ किया है, तो उसमें मैंने आपको बताया है जब भी ईद त्यौहार आ रहा हो ना तो आप पहले उससे पहले ना प्लानिंग कर लिया करें। प्लानिंग से मुराद ये है कि अपने काम को डिवाइड कर लिया करें। ईद आने से 10 दिन पहले ही अपने काम, जितने भी आपके घर के काम है ना उनको डिवाइड करें कि आज हमने ये काम करना है, कल हमने वो करना है। इस तरह आप बर्डनाइज नहीं होंगी, आपके काम भी अपने टाइम पर हो जाएंगे और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, ज़्यादा थकावट नहीं होगी। तो जी यहाँ सारे के सारे चम्मच धुल चुके हैं, मतलब निकाले हैं मैंने, और आपने देखा कि इसका पानी कितना डर्टी हुआ था, मीन्स के कितना ज़्यादा। तो ये है कि अगर आप 2 हफ्ते में एक दफ़ा या मंथ में एक दफ़ा इसको इस तरह नीट कर लेना स्पैचुलास को, तो ये बहुत नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और साथ हाइजीन का भी हम ख्याल रख सकते हैं कि भाई बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ चीज़ बना रहे हैं तो हम बीमार नहीं होंगे, क्योंकि जरासीम से साफ पाक हो जाते हैं ये इस तरह ना। अच्छा, मेरी क्या लाइफ है, मेरी लाइफ इंतहाई कोई बिजी है बच्चों के साथ, तो मेरी कोशिश होती है मैं जितने काम कर सकूं कर लूं। एक मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मुझे कहते हैं सिद्रा हमारे घर कौन सा किसी ने आना है या क्या है, कौन सा कोई घर देखने आता है, आप इतना काम मत किया करो, नॉर्मल है बस सही किया करो, हल्का फुल्का काम कर लिया करो, थक जाती हो फलाना फलाना। वो हर ईद त्यौहार में मुझे कह रहे होते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, ये मेरा घर है, क्योंकि जब लड़की की शादी अकेले हो ना, सेपरेट घर में हो, तो लड़की में बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। लड़की अपने माइंड में ये चीज़ का कंसेप्ट क्लियर कर लेती है कि वो उसका अपना घर है, उसे नीट रखेगी तो उसकी तारीफ है, गंदा रखेगी तो उसकी इंसल्ट है। तो ये चीज़ अपने माइंड में लड़की बिठा लेती है। अगर हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जाते हैं ना तो हमें पता होता है कि यार हमने काम नहीं करना तो अगले बंदे ने कर लेना है। बट यार मेरा तो कुछ इस तरह का माइंड बन गया ना, मैं तो बिल्कुल अपनी अम्मी खालाओं की तरह बन गई हूँ। मेरी खाला लोग भी सारे ऐसे हैं, अम्मी भी ऐसी हैं कि जो गंद पड़ा है ना भाई इसको साफ करना ही करना है।
काम के पीछे लग जाओ जब तक काम आपका पीछा ना छोड़े तो भाई वो हमारे पीछे लग जाएगा, हम उसके पीछे लग जाएंगे और काम को ख़त्म करके ही हटेंगे। तो मैं को इतनी समझदार हो गई हूँ ना शादी के बाद, और इतने काम काज वाली हो गई हूँ ना कि मेरी अम्मी जान जब मेरे घर आती है ना तो वो तो इतना हैरत मतलब उन्हें होती है कि यार सिद्रा वही लड़की है जो घर में कोई काम नहीं करती थी। इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी तारीफ़ें करती हैं। अल्लाह पाक मेरी माँ का साया मेरे ऊपर कायम दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कि हमें शादी के बाद ना अपनी मम्मा का, अपनी माँ का बड़ा एहसास हो रहा होता है। तो जी वेजिटेबल्स फ़िलहाल मैंने यहीं रख दी थी और नीट एंड क्लीन करके आपको साथ साथ ये मैं दिखा रही हूँ यार कि मेरी ना ये ना मैंने सेल से ली थी और ये मेरी काफ़ी टाइम चली है नमकदानी, और ये टूट गई है दबाव में आकर। मीन्स के मैंने ना अचानक से इस पर कुछ चीज़ मार दी, मुझे खुद नहीं पता था कि नीचे पड़ी है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ यार, ये छोटे छोटे जो दुख होते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों के, ये हम हाउस वाइफ को बेहतर पता है कि हम कैसे चीज़ों को लेकर आते हैं पैसे जोड़ जोड़ कर। और खैर जी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के हिफ्ज़-ए-मान। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।